हर हर महादेव दोस्तों, सरस्वती पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा, माला, श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और साथ में बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में और सरस्वती पूजा के व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से ज्ञान, कला, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा, हाथों में माला लेकर कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी, माँ काली बहुत ही प्रसन्न होती हैं। 2024 तिथि पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रहा है और 14 फरवरी को 12:35 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, उदया तिथि 14 फरवरी को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर के 12:35 तक। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण किया जाता है। उसके बाद से सरस्वती पूजा का संकल्प लें। उसके बाद पूजा के स्थान पे लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछा करके माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद से आप गंगा जल से सरस्वती माँ को स्नान कराएं, फिर पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं, गेंदे के फूल की माला पहनाएं। माँ सरस्वती को पीला गुलाल, धूप, दीप अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो सरस्वती कवच के पाठ भी कर सकते हैं। आखिरी में हवन सामग्री तैयार करके ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र से जप करते हुए 11-21 माला को हवन करें। अंत में आरती करें। बसंत पंचमी व्रत कथा इस प्रकार से है। कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय सभी जीव जंतु के साथ ब्रह्मा जी ने मनुष्य की भी रचना की। सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि हर तरफ बहुत ही शांति है, किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देख करके वो अपनी रचना पर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर जमीन पर छिड़क दिया। जल छिड़कने के बाद धरती पर कंपन हुआ। धरती से 4 हाथ वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा था, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे हाथ में माला थी। चतुर्भुजी देवी थी ये। देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। इस प्रकार से सभी प्राणियों में वाणी प्राप्त हुई। उस दिन से चारों तरफ मधुर ध्वनि गूंजने लगा। चिड़िया चहचहाने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे, नदियां कलकल करने लगी। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती कह के पुकारा। तब से उसी चतुर्भुजी देवी को माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है। सरस्वती देवी का जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन हुआ था। बसंत पंचमी का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि भक्त द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। इस वजह से हिंदू धर्म में बसंतमती तिथि के दिन सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणा वादनी, वाग देवी, वागेश्वरी आदि नाम से जाना जाता है। माँ सरस्वती के द्वारा ही संगीत की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।